समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आमिर अली जी, मोदी कैबिनेट ने अभी आज ही वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान किया है। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो सुकुमार भैया आपको नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन का जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट से पास हुआ या उसका जो ऐलान हुआ, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय उस पर देना चाहता हूं तो मुझे तो ये व्यवस्था अव्यावहारिक लग रही है, क्योंकि देश में अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और देश को अभी आवश्यकता है कि बेरोजगारी देश की कैसे दूर हो, देश की गरीबी कैसे दूर हो, देश में जो विषम परिस्थितियां हैं वो कैसे दूर हो। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चुनाव लोकसभा का नज़दीक होता, उसके पहले कोई बात होती तो वो लगता कि कुछ है, लेकिन ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है। जो विधानसभा के चुनाव विभिन्न प्रदेशों में होने वाले हैं, उनसे ध्यान भटकाने का उपाय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा देश को, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, देश के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है और जो देश में गरीबी है उसको दूर करने की आवश्यकता है। वायदे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे आप भी हैं और ज़मीन पे हम भी हैं। कहीं उसकी जो चीज़ें मीडिया में आती हैं, पेपरों में आती हैं, टीवी चैनलों पे चलती है, कहीं वो वास्तविकता से उसका कोई नाता नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से बड़ा मुद्दा और से ज़्यादा आवश्यक इस देश के लिए देश में बेरोजगारी को हटाना है। सबसे बड़ा अगर इस पे विस्तार से बात करेंगे तो वन नेशन और वन इलेक्शन से पहले अभी तो भारत की जनता को ईवीएम पे ही भरोसा नहीं है और ईवीएम को लेके बवाल मचा हुआ है कि मतपत्र से कराएं कि ईवीएम से कराएं। पहले ये तो तय कर लें कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उस प्रश्न चिन्ह को मौजूदा सरकार कैसे हटाएगी, कैसे जनता का विश्वास जीतेगी, कैसे लोगों का विश्वास जीतेगी और मतपत्र पे चुनाव कराएगी। अगर मतपत्र पे चुनाव कराएगी तो निश्चित रूप से बहुत लंबी व्यवस्था होगी और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में दांत खट्टे हो जाएंगे। ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, जितना बड़ा बोझ भारत के राजकोष पे पड़ेगा एक साथ चुनाव करने पे, इतने ईवीएम 500,000 करोड़ से ज़्यादा का चुनाव का बोझ, अतिरिक्त बोझ हम लोग के ऊपर पड़ेगा, जितने में अगर उसको सही से देश के में लगा दिया जाए तो देश की जो एक मूल समस्या गरीबी और बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी और भारत एक खुशहाल राष्ट्र बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नीति पर रोक लगा दी है, इसके बारे में बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नीति पर रोक लगाई, उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जो देश और प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों ने जिस तरह से अराजकता का माहौल एक जाति विशेष को लेकर फैलाया हुआ था और बुलडोजर का डर दिखा के एक भय फैलाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हम उसको बहुत धन्यवाद देते हैं और जनता का विश्वास इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पे लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि बुलडोजर घर बनाने में भाई साहब बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। घर किसी का हो, अपना हो चाहे दुश्मन का हो, अगर घर उसने बनाया है तो एक आदमी ना उसके घर में अपराधी निकलेगा कि पूरा घर अपराधी है। घर में पूरे घर के लोग, सारे सदस्य परिवार के शरण लेते हैं, एक आदमी नहीं लेता है। तो अच्छी पहल है और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं और अच्छी पहल है। और इस तरह के किसी की भी सरकार हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी अन्य पार्टी की हो, इस तरह के फैसले निश्चित रूप से जनता को डराने वाले हैं और जनता का नुकसान करने वाले हैं। ऐसे फैसले नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।